ट्रिन ट्रिन। फोन के अलार्म की कर्कश धुन ने रोशनी को जगा दिया। उसने देखा 5 बज गए थे सुबह के। अलार्म बंद कर तकिया फिर मुंह पर रख लिया। एक नींद और लेना चाहती थी। अभी स्नूज मोड पर लगा रखा था तो अलार्म एक बार फिर 30 सेकेंड बाद बज गया। वह बंद करने ही वाली थी कि आवाज सुनकर बराबर में सोया बिट्टू भी जाग गया। मम्मा पानी पीना है। आंखें मलते हुए बिट्टू कसमसाया था। रोशनी ने लाइट जलाकर देखा, कहीं उसने बिस्तर तो गीला नहीं कर दिया था। कुछ दिनों से बुखार के बाद आई कमजोरी से 4 वर्षीय बिट्टू अक्सर बिस्तर गीला करने लगा था। आज बिस्तर सूखा था। वह बिट्टू को पानी लेने चली गई। गलती से कमरे की लाइट जली रह गई। बाहर निकल ही रही थी कि 10 वर्षीय अदिति चिल्लाई, मम्मा यार लाइट तो बंद कर जाओ। बच्चों का शोर सुनकर गौरव उठ बैठे थे। घड़ी देखकर झल्ला उठे। यार तुमसे एक बार में अलार्म से नहीं उठा जाता है तो अलार्म लगाती ही क्यों हो? जब तक सब सोते से उठ ना जाए तुम्हें चैन नहीं पड़ता। सोच रहा था कि अभी 1 घंटा और सोऊंगा। आज ऑफिस में प्रेजेंटेशन है। सिर भारी कर दिया सुबह सुबह। रोशनी ने घबराकर लाइट बंद की। बिट्टू को पानी पिलाकर दोबारा सुलाया। हालांकि अभी आधे घंटे बाद ही उठाना पड़ेगा। स्कूल बस 7 बजे आ जाती है। लेकिन वह अभी उठाएगी तो दोनों बच्चे शोर कर देंगे। सोचती हुई रोशनी दुपट्टा कमर में बांधती हुई किचन में पहुंच गई। चाय का पानी चढ़ाना है। बाबूजी जग गए होंगे। बाबूजी को चाय देने के बाद तुरंत सब्जी काट उसने छौंक दी। 6 बजने को आए थे। यह विमला अभी तक क्यों नहीं आई? सब्जी चलाती वह सोच ही रही थी कि तभी माइक्रोवेव पर रखा उसका फ़ोन घनघना उठा। फ़ोन पर विमला का नंबर उभरा। कहाँ रह गई तू? अभी तक क्यों नहीं आई? रोशनी आगे कुछ कहती उससे पहले विमला ने कराहते हुए कहा, दीदी इस कमीने ने रात में मुझे फिर बहुत मारा है। अंग अंग टूट रहा है। आंखें जल रही है। आंखें यूँ जल रही है कि तू रात भर रोई होगी। दोनों बच्चों की वाटर बॉटल वाटर प्यूरीफायर से भरते भरते रोशनी बोली, हाँ दीदी क्या करूँ? कल ही तुमने पगार दी थी और सारी की सारी ले गया। ऐसा कर विमला, मेरे हाथ तो खाली नहीं इस समय। तुझसे ज़्यादा देर बात नहीं कर पाऊंगी। तू अभी थोड़ी देर में आ जाना, दवाई दे दूंगी, दर्द सही हो जाएगा। वह जानती थी कि विमला से ज़्यादा देर बात और करी तो वह लेट हो जाएगी। विमला को थोड़ी देर बाद आने को कहकर वह वापस काम पर लग गई। अब उसे झाड़ू भी लगानी थी। गौरव बिना पूजा करे ऑफिस नहीं जाता। झाड़ू लगाते लगाते वह दोनों बच्चों को उठा आई। शुक्र है घर में 2 बाथरूम है। दोनों को अलग अलग बाथरूम में छोड़कर वह आटा गूंद गई। बिट्टू के आवाज़ देने पर कि मम्मी मैंने ब्रश कर लिया है, रोशनी झटपट उसे नहला आई। अभी बिट्टू के छोटे होने से उसे डर लगा रहता था कि वह बाथरूम में अपने आप नहाने पर खुद को चोट ना मार ले। बिट्टू को यूनिफॉर्म पहनाकर अदिति को चिल्लाती हुई बोली, जल्दी से तैयार हो, बस निकल जाएगी नहीं तो। इतने देर में गौरव उठ गए थे। बेड टी की आदत होने पर वह सब काम छोड़कर उन्हें तुरंत बेड टी देकर आई। जानती थी अगर कहेगी कि अभी थोड़ी देर में लाती हूँ तो इतना लंबा लेक्चर सुनने को मिलेगा कि उसका पूरा दिन खराब हो जाएगा। तीनों के टिफिन लगाकर उसने जल्दी से पोहा चढ़ाया। नाश्ता कराकर तीनों को भेजकर उसने जैसे चैन की सांस ली। फिर उसे याद आया कि अभी बाबूजी को एक चाय ही दी थी बस। वो उनकी सुबह की ब्लड प्रेशर की दवाई और पोहा लेकर पहुंची। सॉरी बाबूजी, थोड़ी देर हो गई, वह धीरे से बोली। अरे बेटी अभी देर कहाँ हुई है, अभी तो 7 ही बजे हैं। तू परेशान मत हो। क्या मुझे दिखता नहीं है कि तुम मशीन की तरह काम करती रहती हो? अपने पिता तुल्य ससुर को मन ही मन धन्यवाद देती वह अब गंदे कपड़े समेटकर मशीन में डालती कमरे सही कर रही थी। सिंक में पड़े गंदे बर्तनों का ढेर देख उन्हें मांजने ही वाली थी कि तभी विमला आती दिखाई दी। विमला अपना रोना लेकर बैठती उससे पहले ही उसने अपने और विमला के लिए चाय बनाकर उसे एक पेन किलर देते हुए कहा, देख विमला, हिम्मत से काम ले। जब वह तुझे मारता है तो तुझे विरोध करना चाहिए। यूं रोज रोज रोने से कुछ नहीं होगा। यह दवाई खा, थोड़ी देर बैठकर बर्तन धो। विमला को काम पर छोड़कर अब वह कपड़े धोने में लग गई थी। यह क्या? गौरव की फेवरेट शर्ट पर लगा यह दाग तो जा ही नहीं रहा था। वह परेशान हो उठी। गौरव की डांट सहन करने की क्षमता में धीरे धीरे खोती जा रही थी। तभी उसे अपनी वह बात याद आई तो उसने अभी विमला से कही थी।
वह मन ही मन सोचने लगी उसकी खुद के अंदर हिम्मत कब जागृत होगी। नहाकर जब उसने अपने आप को शीशे में निहारा तो जैसे वो खुद को पहचान ही नहीं पा रही थी। कहाँ गई वह अति सुंदर जिंदा दिल रोशनी, जिसकी एक झलक पाने को कॉलेज का हर लड़का मरा जाता था। वह जिससे भी बात कर लेती थी वह समझता था कि मानो उसकी लॉटरी खुल गई होती। हमेशा एक एक ड्रेस सिलेक्ट करके पहनने वाली वह आज स्वयं को एक बदरंग सलवार सूट में शीशे में देख हताश हो उठी थी। हमेशा सुंदर नेल आर्ट से सजे रहने वाले उसके नाखून आज सूखकर पपड़ाए हुए थे। दोपहर का खाना बनाना याद आते ही वह सब बातों को एक झटके से अपने दिमाग से निकालकर वापस काम पर लग गई। शाम को फिर वही रूटीन। बच्चे आए, उन्हें खाना खिला सुलाकर कपड़े प्रेस करने बैठ गई। इन सब से निपटी तो देखा शाम हो गई थी। बच्चों को जगाया, यह उनके नीचे पार्क में जाने का समय होता था। बाबूजी को व्हील चेयर पर लेकर वह उन्हें पार्क के चक्कर कटवाती थी। 1 घंटे बाद वापस सबको घर में लाकर उसने बच्चों को दूध और अपनी और बाबूजी के लिए चाय बनाई। विमला आ गई थी और शाम के खाने में उसका हाथ बंटवा रही थी। होमवर्क करके बच्चे खाना खाकर सो गए। बाबूजी को भी उसने समय से खाना खिला दिया। रात के 10 बज रहे थे, लेकिन गौरव का अता पता नहीं था। वह खाने की टेबल पर बैठी उसका इंतजार कर रही थी। भूख से खुद उसका हाल बुरा था, लेकिन वह जानती थी अगर खा लेगी तो गौरव नाराज हो जाएगा। गौरव 11 बजे आया, नशे में धुत। अरे तुमने खाना नहीं खाया? ऑफिस में पार्टी थी, वहाँ खाकर आया हूँ, कहकर वो सोने चला गया। बेमन से रोशनी ने एक रोटी खाई। खाकर वह वहीं बाहर लॉबी में सोफे पर बैठ गई। गौरव से उसने प्रेम विवाह किया था। उसके समक्ष पढ़ाई की हुई वह योग्यता में उससे कहीं आगे थी। बच्चों के लिए उसे अपने करियर से विराम लेना पड़ा था और गौरव कैरियर की सीढ़ी चढ़ता चला गया था। सब पुरानी बातें सोचती हुई वहीं सोफे पर सो गई। सपने में वह न जाने कहाँ विचरण करने लगी। कभी रंग बिरंगी तितलियों के पीछे भागती और कभी खुद ही तितली बनी आसमान में उड़ रही होती। तभी सीन बदला। अब वह रंग बिरंगी मोतियों के ढेर में कूदती हुई भाग रही थी और पहुंच गई थी अपने उसी मंच पर जहां पर उसे बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला था। वह देख रही थी कि वह अपनी पसंदीदा पिंक टॉप और ब्लू स्कर्ट में फूलों के बगीचे में बैठी थी। गौरव ने आकर उसके बालों में फूल लगाकर कहा, रोशनी तुम तो ब्यूटी क्वीन हो। रोशनी रोशनी यह क्या? गौरव चिल्लाए जा रहा था। वह घबरा कर उठी। देखा सुबह के 6 बज रहे थे। वह सपना देख रही थी, भोर का सपना। कैसे सोफे पर लुढ़के पड़ी हो। रूम में तुम्हारा फोन रोज की तरह अलार्म बजा रहा है। होश ही नहीं है। कितनी बार कहा है वजन कंट्रोल में रखो अपना। मोटी होती जा रही हो तो आलसी भी होती जा रही हो। गौरव चीखने लगा था। शोर सुनकर बाबूजी बाहर निकल आए थे, अपना बेंत टेक कर धीरे धीरे। वह भी रोशनी पर चिल्लाने लगे। बाबूजी को भी चिल्लाते देख रोशनी रोने को हो आई थी। गौरव भी बाबूजी को सुन रहा था। आलसी तो हो ही जा रही है घर में पड़ी पड़ी। आज ही अपनी फाइल निकाल और वापस ऑफिस ज्वाइन कर। पर बाबूजी घर का ख्याल कौन रखेगा? बाबूजी को ऐसा कहता देखकर गौरव पछता रहा था। वो समझ गया था बाबूजी तंज कस रहे थे। ऐसा भी कौन सा ख्याल रखती है यह? बस सुबह से लेकर शाम तक हम लोगों की सांस ही तो बनी हुई है। अब रोशनी ने सहारा देकर बाबूजी को बिठा दिया था। सुबह नाश्ते की टेबल पर तय हो गया था कि रोशनी अब से ऑफिस ज्वाइन करेगी। बच्चों ने भी बाबा का समर्थन किया। अब रोशनी ने अपने अंदर आत्मशक्ति जागृत करके ऑफिस दोबारा ज्वाइन करने का फैसला कर लिया था। बाबूजी का कहना था कि अब बच्चे बड़े हो चले हैं तो वह आधे दिन बच्चों का ध्यान रख सकते थे। तय हो गया था कि सुबह सब ऑफिस जाते ही रोशनी का हाथ बंटवाएंगे। बाबूजी के मकान में रह रहे गौरव में उनके विरोध करने की शक्ति नहीं थी। सबको एक तरफ देख गौरव में अब कुछ कहने की भी हिम्मत नहीं बची थी। ऑफिस को जाने के लिए तैयार होते हुए शीशे में देख अपने सूखे होठों पर लिपस्टिक लगाती नया सलवार सूट पहनकर रोशनी मुस्कुरा ही रही थी कि पीछे से बिट्टू ने उसके गले में बाहें डाल दी। मेरी मम्मी ब्यूटी क्वीन। अब रोशनी और भी मुस्कुरा रही थी। भोर का सपना सच हो गया था।
तो दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।